फिल्म इंडस्ट्री में रेप नहीं होता है, लड़कियां खुद देती है। आप बोलोगे आप महिलाओं के आप ऐसा बोल रही है? हाँ, एक दिन में 1000 लड़कियां आती है कहां कहां से हीरोइन बनने के लिए। इनको ऑडिशन नहीं करना है, इनको एक्टिंग नहीं सीखना है, इनको डांस नहीं सीखना है, इनको कुछ नहीं सीखना है। तैयार होके आती है और आके एकदम पूरा एकदम पल्ले उल्लू गिरा के एकदम बुब से एकदम ऊपर ऐसे पुशअप करके बैठ जाती है। सर मुझे काम चाहिए, सर मेरी ले लो, लेकिन मुझे हीरोइन बना दो। अबे तेरी क्या ले, तू एक्टिंग तो सीख ले, डांस तो सीख ले। प्रोड्यूसर तो तेरी ले लेगा, कैमरे के सामने क्या करेगी तू? वो एक बार ले लेगा, उसका स्ट्रिंग ऑपरेशन बना देगी, फिर जिंदगी भर उसको ब्लैकमेल करेगी। हमारा वीडियो है मेरे पास, हीरोइन बनाओ मुझे। और अगला बंदा, तो आप कह रही कि ब्लैकमेल भी होता है? ब्लैकमेल, ऐसे वीडियो दिखा दूंगी मैं ब्लैकमेलिंग के, वो प्रोड्यूसर को झक मार के उसको हीरोइन बनाना पड़ता है। चाहे एक्टिंग आए ना आए, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती क्योंकि उसको डर लग रहा है मेरी बीवी बच्चों को बता देंगे तो तलाक हो जाएगा या नाम उसका बदनाम हो जाएगा। पहले तो एकदम अदाएं एकदम निकाल के, ओह सर मुझे ले लो, सर मुझे फिल्म में ले लो। एकदम मैं आपको जो जो बोल रही हूँ ना, हर रेस्टोरेंट में, हर बरिस्ता में, हर एक वाइन पिला दिया, खुद पी लिया, उसको 4 पिला दिया, वो तो पागल हो जाएगा। लड़की के चेहरे को कम बुक्स पे ज्यादा दिखेगा। प्रोड्यूसर यार तुम आदमी को प्लेट में लेकर आओगे, वो तो खाएगा ना। मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं लेकिन सुबह, अच्छा एक बताओ, तुम किसी कहीं और से आए हो, और अलग प्लैनेट से आए हो मेरे दोस्त, तुम्हें क्या लगता है जो मैं बोल रही हूँ सच नहीं बोल रही हूँ? तुम चलो आप मेरे साथ चलो, हर जगह देखो टाइट पैंट बम दिख रहे, इतने शॉर्ट टॉप पहन के बैठी है। अब जैसे देखिए लड़कियां कह रही है, मैं आपको नहीं बोलने दूंगी यहाँ, जी मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने लड़कियों को मैं बोलती हूँ तुम 100 जगह जाओ, ऑडिशन करो, डांस करो, शॉर्ट स्कर्ट पहनो लेकिन शॉर्टकट मत अपनाओ, शॉर्ट स्कर्ट पहनो लेकिन शॉर्टकट, और टीवी में पहनो, फिल्मों में पहनो। मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मेरी शक्ल तो अजीब दिखने लायक है विदाउट मेकअप, और मैं तो पूरे कपड़े ऐसे भिखारन की तरह निकलती हूँ मैं। लेकिन जब मैं फिल्मों में रहती हूँ तो पूरे गेटअप के साथ रहती हूँ, बहुत छोटे कपड़े पहनती हूँ क्योंकि वो मेरी रोजी रोटी है, रियल लाइफ है। रियल लाइफ में तो मैं एकदम सिंपल रहती हूँ। और ये जो भी मैं लड़कियों के लिए, बॉलीवुड में लड़कियों के लिए मैं कह रही हूँ, बिल्कुल सच कह रही हूँ। आप कह रहे हो कि मर्दों को बहुत, तू राखी जी आप बचा रहे हो, नहीं बचा, ना मर्द को बचा रही हूँ ना किसी को बचा रही हूँ, मैं सच्चाई हकीकत कह रही हूँ। ये पेरेंट्सों का कसूर है सबसे पहले जी। लड़कियां उनको, लड़कियों को भेजते हैं मुंबई। अब बहुत सच बात बोल रही है हिंदुस्तान के पेरेंट्स के बारे में, मैं कोई बोलेगा नहीं। ये रोज इनको प्रेशर करते अपनी बेटियों को, बेटों को, अरे तुमको 6 महीने हो गए इंडस्ट्री में जाके, तुमने कुछ किया नहीं। ये पेरेंट्स लोग जो है ना, ये लड़कियों को बुरा बनने के लिए टॉर्चर करते हैं। क्यों बताएं? 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, तुमको कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला नहीं। अब वो लड़की प्रेशर में आ जाती है, मामा कह रहा है, मामी कह रही है, चाचा कह रहा है, चाची कह रही है, तुम कुछ बनी नहीं, मुंबई जाके कर क्या रही हो? अरे तुम लोग को अक्ल होनी चाहिए। मुझे 5-6 साल लगा स्ट्रगल करते करते, हर जगह जाके मैं ऑडिशन करती थी। 5 साल के बाद मुझे काम मिलना शुरू हुआ। 1 साल तो लगता है फिल्म इंडस्ट्री को जानने के लिए कि कहाँ ऑडिशन है, कहाँ कास्टिंग डायरेक्टर है, कहाँ ऑफिसे हैं। समझ रहे हो आप? लेकिन तो ये पेरेंट्स लोग बच्चों को है ना फोर्स करते हैं, जल्दी करो, तो लड़की डर जाती है कि यार अगर मैंने जल्दी नहीं किया। इतने लड़के लड़कियां बोलते राखी जी मेरे पेरेंट्स ने मुझे 6 महीने का टाइम दिया, 1 साल का टाइम दिया। मैं बोली हलवा है क्या जो 1 साल में तुमको मिल जाएगा? यहाँ पे नवाजुद्दीन जी या बड़े बड़े हीरो को समय नहीं मिला, सालों साल लग गए, सालों साल लग गए। तुमको चांद एक रात में चांद चाहिए क्या हाथ में? राइट। लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं बिल्कुल आपसे कह नहीं, मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप जो भी एस्पायरिंग, जो भी एक्टर्स या एक्ट्रेसेस हैं, अगर उनको आप ये बताना चाहें कि भाई एक तो पहली बात तो अगर आपको कोई भी अगर आपको अपने घर पे बुलाता है तो आपको नहीं जाना चाहिए। दैट्स समथिंग दैट घर पे तो कभी नहीं जाना, बेसिक कॉमन सेंस। पहली बात तो लड़की को तो घर पे कभी नहीं जाना चाहिए। और आज भी मैं 8-9 बजे के बाद कोई ऑडिशन नहीं देती हूँ। ऑडिशन का टाइम होता है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। स्क्रीन टेस्ट होता है, स्क्रीन टेस्ट होता है मॉर्निंग 9 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक का। 6 से लेके रात को 2-3 बजे तक का स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट मालूम है? स्क्रीन टेस्ट का टाइम अलग और स्किन टेस्ट का टाइम अलग होता है। स्किन टेस्ट क्या होता है राखी जी? ठुकाई। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा आपको? नहीं मुझे वाकई में नहीं बताया राखी जी। हाय हाय मेरे दोस्त, क्या इनोसेंट हो तुम। बट आई एम श्योर स्किन टेस्ट तो वही होता है ना, स्क्रीन टेस्ट जो होता है कैमरे में होता है, स्किन टेस्ट मतलब वही। तो मैं 8 बजे के बाद कोई फोन करता, बे फोन रख, सुबह फोन करना। मैं ऐसी गंदी लैंग्वेज यूज करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ हर लड़की को अपनी इज्जत खुद ही बचाना है। और आप कहेंगे राखी आप इतनी कड़क कैसे हो गई है? मैं हो गई हूँ, हमेशा नहीं, मुझे बनाया गया है, सबको सामना करना है। अगर ऐसे में कड़क नहीं बनूंगी तो भूखे कुत्ते तो है ही, नोच लेंगे मुझे। राखी जी आपने ये भी कहा कि दैट जो तनुश्री का ये स्टेटमेंट था कि उन्होंने आपको जो ये बोला कि दैट रिप्लेसमेंट उनकी जो चुनी गई आइटम सॉन्ग के लिए तो वो राखी सावंत को चुना गया, तो वो जो लोअर क्लास का उन्होंने कहा दैट मे बी इट कुड हैव बीन समवन मोर क्लासी। आपको ये चीज आपको काफी तकलीफ हुई उससे? मुझे ये ही बात कहना है, कितनी अनाड़ी है लड़की। जब वो मेरे साथ सेक्स कर रही थी, जब मेरी किस कर रही थी, जब मेरी पूरी तरह ले रही थी,
तब उसको मैं लोअर क्लास नजर नहीं आई। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू माय फ्रेंड, यशराज बैनर राखी सावंत ने किया है। आईफा अवार्ड अर्जुन कपूर रणवीर सिंह के साथ राखी सावंत ने किया, आमिर खान के साथ काम किया है, शाहरुख खान के साथ काम किया है, सलमान खान के साथ काम किया है। इसने कौन से खान के साथ, एक आधा खान के साथ बताए काम किया है? अमिताभ बच्चन से मैं काम किया है मैंने, ऋतिक रोशन के साथ काम किया है। कॉफी विद करण में आप गई हैं? कॉफी विद करण में गई हूँ। बड़े बड़े स्टार्स आपको बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया इंस्टाग्राम पे है। आपको फॉलो करते हैं काफी स्टार्स। ओ माय गॉड, तो मैं लो क्लास कहां से हो गई? कौन कहता है मैं लो क्लास हूं? कौन कहता है मेरा क्लास नहीं है? भले मेरा एजुकेशन इंग्लिश में नहीं हुआ, बट मैं फिर भी मैंने मेरे डांस और एक्टिंग में पीएचडी करी है। मैं आम डॉक्टर राखी सावंत इन डांस एंड माय एक्टिंग। लोअर क्लास मुझे नहीं, वो अपने आप को समझे। मिस इंडिया बनने से कोई हाई क्लास नहीं हो जाता। मिस इंडिया बन के तुमने देश के लिए किया क्या किया तुमने? और जो लेस्बियन है, जो जिसने उनको मिस इंडिया को टैग कैसे दे दिया गया? जो ऐसी गंदी गंदी हरकतें करती है वीड़ की, उसे कैसे टैग दिया गया? वो टैग उनसे ले लिया जाए। आपने ड्रग्स का भी आपने इल्जाम आपने लगाया था और आपने ये भी कहा कि दैट आप सिगरेट में उन्होंने कुछ हरा। अच्छा मुझे बताइए, ड्रग्स किसे कहते हैं? और आपने भी ड्रग्स लिए हैं उनके साथ में, आपने कहा। आप सोचे ना कि मैं अपने आप का कबूल कर रही हूँ, मतलब कितना सच बोल रही हूँ मैं। सिगरेट में से कुछ चीजें निकाल, उसमें कुछ चीजें भरी गई, असली तंबाकू निकाल के नकली घास भरा गया। घास होता है ना, ग्रीन ग्रास जी, ग्रास, घास क्या ग्रास, जो भी है, वो भरा गया और उसका सुट्टा मारने से इंसान फ्लाई होने लगा। वो गलत था, वो नहीं करना चाहिए। बट मैं भी नहीं थी। मैं बोली मेरी फ्रेंड है, मिस इंडिया है, कुछ कर दे रही होगी मेरे मुंह में तो अच्छा ही दे रही होगी। अब मुझे क्या मालूम वो पीने से फ्लाई होते हैं। मैं तो इनोसेंट लड़की थी, मैंने लिया उसके साथ, मैंने लिया है। मैं क्यों डिनाई करूं कि नहीं मैं सती सावित्री, मैंने नहीं लिया। उस 12 साल पहले मैंने लिया। और आपको जो 10 करोड़ का डिफेमेशन का उन्होंने जो केस किया आपके ऊपर, तो आपको नोटिस आपका मिल चुका है उसका? ये डराने की धमकियां हैं, मुझे कोई नोटिस मिला नहीं है। जिस दिन मुझे नोटिस मिलेगा कोर्ट में सारे सबूत पेश करूंगी। एक मेल, एक फीमेल, एक ही और एक शी है सबूत। जब उसने मेरे पे सेक्स किया था तो वो दो सामने थे। शी इज अ लेस्बियन। शरीर औरत का होता है लेकिन ख्वाहिशें आदमियों की होती है। तभी तो वो उन्होंने बाल मुंडवाए थे मेरे लिए, क्योंकि वो लड़का बनना चाहती। एक समझ रहे हो? आपने ये भी कहा शी टू, आपने कहा कि शी टू। हाँ, ये मी टू क्या है? शी टू होना चाहिए, ही टू होना चाहिए, हैशमैन टू होना चाहिए। जैसे औरतों को सुनते हो, आदमियों को भी सुनो। हिंदुस्तान की बहुत सारी औरतों ने इसको सपोर्ट किया। हाय बेचारी, इसके साथ किया। मैं बद्दुआ देती हूँ उन औरतों को, उन लोगों को जिसने बद्दुआ राखी सावंत देती है उन औरतों को, उन लोगों को जो तनुश्री दत्ता को सपोर्ट किया। वो बद्दुआ देती हूँ कि भगवान करे इनके आदमी के पीछे वो लड़कियां पड़े, उनके भाइयों के पीछे, उनके बेटों के पीछे रेप का इल्जाम लगाए। तब उन्हें पता चलेगा कि किसी पे झूठा रेप का इल्जाम लगाना क्या होता है। हमारे लेजेंड नाना पाटेकर जी, मुझे तो इतनी दया आती है, इतना आंखों में आंसू आते हैं। हमारे लेजेंड 45 इयर्स इंडस्ट्री को दिए, जिन्होंने एक अच्छा काम किया। जो अच्छा नेक काम करने जाते हैं तो वहां कहते हैं ना कि जब आप नेक काम करने जाते हो तो शैतान आता ही है आपको गिराने के लिए। तो एक शैतान तो आई है इंसान के रूप में उनको गिराने के लिए। अच्छा, एक चीज ये भी थी, तो इसलिए मैं बद्दुआ देती हूँ उन लोगों को कि जरूर होगा उन लोगों के साथ। तब उनको पता चलेगा कि हमने क्यों सपोर्ट किया तनुश्री दत्ता। क्या किया तुमने? और जो लेस्बियन है, जो जिसने उनको मिस इंडिया को टैग कैसे दे दिया गया? जो ऐसी गंदी गंदी हरकतें करती है वीड़ की, उसे कैसे टैग दिया गया? वो टैग उनसे ले लिया जाए। आपने ड्रग्स का भी आपने इल्जाम आपने लगाया था और आपने ये भी कहा कि दैट आप सिगरेट में उन्होंने कुछ हरा। अच्छा मुझे बताइए, ड्रग्स किसे कहते हैं? और आपने भी ड्रग्स लिए हैं उनके साथ में, आपने कहा। आप सोचे ना कि मैं अपने आप का कबूल कर रही हूँ, मतलब कितना सच बोल रही हूँ मैं। मेरे दोस्त, मैं ठुकाई करके, कॉम्प्रोमाइज करके फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आई हूँ। मैं मेहनत करके आई हूँ और मैं अपनी जिंदगी को, अपने बॉलीवुड करियर को मेहनत करके आई हूँ। मैंने अंग प्रदर्शन किया, अपने शरीर का हिस्सा दिखाया, लेकिन हम बिस्तर नहीं हुई, लोगों के बिस्तर गर्म नहीं किए। छोटे छोटे रोल किए फिल्मों में। मेरा सच बहुत कड़वा लगता है ना आप लोगों को? नहीं, बिल्कुल। मतलब तनुश्री बोले तो एकदम चमत्कार, राखी सावंत बोले तो बलात्कार है। अंग्रेजी में बोलती है, इसलिए तुम आज भी हिंदुस्तान के लोग गुलामी करोगे अंग्रेजों की। गांधी जी ने आजादी। केट शर्मा एक मॉडल, सुभाष भाई जी ने उनको मसाज करने के लिए बोला, तो वो तो गलत है राखी जी। कहाँ मसाज करने बोला? नीचे ऊपर? अब ये तो वही बेहतर बता। पूछा क्यों नहीं आपने? मुंह पे बोला। वो केट शर्मा मसाज वाली होगी, उसे एक्टिंग नहीं करना होगा। और कभी कभी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर पिता समान भी होते हैं। हर लोग बुरे नहीं होते। तो केट शर्मा हीरोइन बनने आई होगी, इसने भी एक डाला होगा, क्या बोलते झाल,
सुभाष घई जी झाल में फंसे नहीं होंगे, झाल द ट्रिप नहीं फंसे होंगे शायद, तो इसको ऐसा लगा चलो इन्होंने मुझे हीरोइन नहीं लिया, बहती गंगा में मैं हाथ धो लूं। लड़कियां आजकल बहती गंगा में हाथ धो रही है, चलती ट्रेन में से चढ़ रही है, उतर रही है। नहीं, वो मसाज वाली होगी, और कभी कभी पिता समान भी होते हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने मसाज किया, लेकिन ये है कि दैट उसके बाद फिर सुभाष जी कुछ और उनसे एक्सपेक्टेशंस थी जो कि शायद उनको अच्छा नहीं लगा, तो उसने वो किया, उनके हिसाब से नहीं किया उन्होंने। तो जब नहीं किया तो बोला क्यों? पहले मसाज करती तब उनके साथ अत्याचार होता जबरदस्ती, जब मसाज ही नहीं किया तो फिर खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बारह ने का मतलब। जब तुमने मसाज ही उधर किया नहीं है, उसको प्लेजर ही नहीं दिया, तो फिर बोला क्यों बोला? सुभाष घई क्या छोटी मोटी चीज है? चांद है वो, छोटी मोटी चीज है सुभाष घई। माधुरी जी को जिन्होंने बनाया, जितनी बड़ी बड़ी हीरोइन है, देशभक्ति पे फिल्म, हर करम अपना करेंगे है वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे, ऐसी कुत्तियों के बारे में सुनने के लिए उन्होंने ऐसी देशभक्ति की फिल्म बनाई है। शर्म आनी चाहिए ऐसी लड़कियों को जो उन पे आरोप डालती है। लेकिन साजिद खान तो आप मानेंगे क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? फॉर एग्जांपल साजिद खान की जिस तरीके की चीजें सामने आई हैं कि साजिद खान का मतलब काफी लोगों ने कहा कि दैट उनके वो घर पे गई और साजिद खान ने उनसे गलत चीजें करने के लिए बोला, तो वो भी सही नहीं है राखी। मेरी बात सुनिए, काफी लड़कियों ने सामने आई हैं इस तरीके। आपने देखा कि साजिद खान ने किया? नहीं, सबूत किसी के पास नहीं है।